भारत देश में अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं और उसके लिए अच्छी सरकारी या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए नीट की परीक्षा देना ज़रूरी होता है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि नीट एग्ज़ाम होता क्या है। अगर आप भी नीट एग्ज़ाम के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको नीट एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नीट एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है। नीट एग्ज़ाम की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्ज़ाम। देश भर में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो सरकारी हो या निजी, अगर आप इनमें प्रवेश पाना चाहते हैं तो उसके लिए नीट की परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है। वैसे तो देश में कई तरह के मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन अगर आप टॉप के सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं तो आपको नीट एग्ज़ाम क्लियर करना अनिवार्य होता है। ये परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। ये परीक्षा ऑनलाइन नहीं होती बल्कि ऑफलाइन मोड के द्वारा ही आयोजित की जाती है। इसको आप पेन पेपर के द्वारा दे सकते हैं। नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद MBBS, BDS, आयुष के तहत आने वाले विभिन्न कोर्सेज में पढ़ने का अवसर दिया जाता है। नीट एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है? नीट परीक्षा में आपसे 3 विषयों पर लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके बारे में आपने 12वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ाई की होती है। ये 3 विषय होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इनमें 200 प्रश्न होते हैं जिनमें से एक पैटर्न के अनुसार आपको 180 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। अब इनमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 4 अंक दिए जाते हैं और अगर आपका उत्तर एक भी गलत होता है तो आपको नेगेटिव मार्किंग, मतलब उसके लिए आपका 1 नंबर काट लिए जाते हैं। नीट की परीक्षा में अधिकतम अंक 720 होते हैं। नीट एग्ज़ाम के लिए आधारित आयु सीमा, अगर आप नीट की परीक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष निर्धारित की गई है। इसी के साथ अगर अधिकतम आयु सीमा की बात की जाए तो इसके लिए 25 वर्ष निर्धारित की गई है। नीट एग्ज़ाम के लिए शैक्षणिक योग्यता, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो इस योग्यता से चूक जाते हैं क्योंकि इसके लिए तो NTA में बहुत ही कड़े मानदंड बनाए हुए हैं। पहले मानदंड के अनुसार सभी छात्र जो नीट की परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी 11वीं और 12वीं कक्षा की मेडिकल में या फिर नॉन मेडिकल बायोलॉजी के साथ करें। साथ ही 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। अगर SC, ST और OBC वर्ग की बात की जाए तो उनके लिए 40% अंक निर्धारित किए गए हैं। इसी के साथ PWD छात्रों को न्यूनतम 45% अंक लाने अनिवार्य होते हैं। नीट एग्ज़ाम कितनी बार दिया जा सकता है? नीट की परीक्षा देने के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसे में आपको बता दें, वर्तमान नियम के अनुसार नीट की परीक्षा देने के लिए कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। 17 की आयु पूरी होने के बाद आप अधिकतम सीमा आयु तक जितनी मर्जी चाहे एग्ज़ाम दे सकते हैं। नीट एग्ज़ाम की फ़ीस कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग फ़ीस निर्धारित की जाती है। जैसे कि जनरल के लिए 1500 रुपये निर्धारित की गई है। इसी के साथ साथ OBC, EWS के लिए 1400 निर्धारित की गई है। वहीं SC, ST, PWD की बात की जाए तो उनके लिए 800 रुपये निर्धारित की गई है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने आपको नीट एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी दी है। फिर भी अगर आपको नीट एग्ज़ाम से संबंधित और भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।